हार गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र मुझे सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है। सुमंत्र जी देखते हैं, महाराज सामने तो कुछ नहीं है। कौशल्या तुम देखो, तुम ठीक से देखो। सुमंत्र जी सोचते हैं, लगता है महाराज का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, मुझे याद आ रहा है उस समय मैं युवान था, मुझे शब्द भेदी बाण चलाने के गुण पर बड़ा अहंकार था। और एक दिन मैं शिकार खेलने गया, कोई ध्वनि आई, मैंने सोचा कोई मृग जल पी रहा है, शब्द भेदी बाण चलाया, एक चीत्कार की आवाज आई। जब मैं वहां गया तो एक युवक के हृदय को मेरे बाण ने विदीर्ण कर दिया था। मुझसे बड़ा अपराध हुआ। उस युवक से मैंने पूछा, तुम कौन हो? उस युवक ने अपना नाम श्रवण कुमार बताया, मुझसे प्रार्थना किया। मेरे अंधे माँ बाप कुछ दूरी पर बैठे हैं, वो बहुत प्यासे हैं। हे राजन, तुम मेरे माता पिता जो प्यासे उनको पानी पिलाओ, ये पात्र लेकर जाओ, लेकिन राजन तुम पहले बोलना मत। यदि बोलोगे तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ कांप गए, कांपते हुए हाथों से जल का पात्र भरा, अंधे माता पिता के पास पहुंचे। ध्वनि से माता पिता ने पहचाना, श्रवण कुमार तुम आ गए पुत्र। महाराज दशरथ कुछ बोलते नहीं हैं, बस पात्र लिए खड़े हैं। बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज दशरथ बोले, मैं चाहता था कि पहले जलपान कर ले, बाद में मैं बोलूं। जब बहुत देर हो गई तब महाराज दशरथ बोले, मुझे बोलना पड़ा, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं। दोनों तपस्वी माता पिता अंधे, उन्होंने कहा हमारा पुत्र कहां है? राजा ने दुखी होकर के सारा वृत्तांत सुनाया और उन अंधे श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया, उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया और उन्होंने कहा हमारे लिए चिता तैयार करो। मैंने उनके लिए चिता तैयार किया, श्रवण कुमार के शरीर को लेकर के वो जल गए। उन्होंने श्राप दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तुम्हारी भी एक दिन इसी प्रकार से मृत्यु होगी। कौशल्या अब मेरा समय समीप आ गया है। और फिर दशरथ जी कहते हैं, हार गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते।
रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और फिर तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राम गए सुरधाम, राम गए सुरधाम। राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ ने शरीर का त्याग कर दिया। सारे रनिवास में कोहराम मच गया। महल शोक का ही एक साक्षात स्वरूप बन गया। सब रानियां बिलक बिलक के रोने लगी। गुरुदेव आए, सबको समझाया। महाराज के शरीर को तेल की नौका में रखा गया। दूतों को बुलाया और उनको भरत जी को बुलाने के लिए भेजा। माता कौशल्या ने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, इन धावकों को, इन दूतों को आप एक आज्ञा दीजिए। भरत आग्रह करके बार बार पूछेगा, ये यहां जो घटना हुई है उसको भरत को नहीं बतावे। यदि मेरे भरत को ये पता चल गया कि राम वन चले गए हैं, तो एक मेरा पुत्र तो वन चला गया है, मैं भरत को भी खो दूंगी। गुरुदेव ने दूतों से कहा, बस केवल ये कहना, गुरुदेव ने बुलाया है। चाहे भरत कितना भी बार बार पूछे, एक ही उत्तर देना। गुरुदेव ने याद किया। धावक चले और उधर भरत जी को अपशकुन होने लग गए। दान कर रहे हैं, महादेव की सेवा कर रहे हैं, अयोध्या में कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया है। और इतने में ही दूत पहुंच जाते हैं, भरत जी को बताते हैं, आपको गुरुदेव ने याद किया है। तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी वहां से तीव्र गति के घोड़ों पर सवार होकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या जब पहुंचते हैं तो अयोध्या की विचित्र स्थिति, ऐसा स्वरूप अयोध्या का जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भरत जी देखते हैं अयोध्या वासियों को हो क्या गया, कोई बात नहीं करता है। जो भी सामने आता है वो प्रणाम तो करते हैं, जोहार तो करते हैं, लेकिन कोई भी भरत जी की तरफ देखता नहीं है और कोई भी उनसे बात नहीं करते हैं। भरत जी को बहुत शंका हुई, कुछ तो घटित हुआ है, अयोध्या में कुछ ऐसा घटित हुआ है विशेष, लेकिन किससे पूछें, कहां जावें। भरत जी ने सोचा कि कोई विशेष घटना हुई है तो मुझे माता कैकेयी के भवन में ही जाना चाहिए। कैकेयी के भवन की तरफ जब भरत जी चले तो अयोध्या के लोगों ने सोचा ठीक ही है, मंथरा जो कह रही थी, इसीलिए पहले कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। भरत जी तो इस आशय से गए थे कि प्राय भगवान राम कैकेयी के भवन में ही रहते थे, तो वहीं प्रभु राम मिलेंगे, और जब राम जी वहां मिलेंगे तो सीता जी भी वहीं मिलेगी, लक्ष्मण भी वहीं मिलेंगे, और महाराज पिताजी भी वहीं मिल जाएंगे, तो सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा। इसलिए माता कैकेयी के भवन में गए हैं, लेकिन लोगों ने उसका अर्थ कुछ अलग लगाया है। एक बार तो अयोध्या के जनमानस में भरत जी के प्रति एक दुर्भावना हुई है कि ये जो वरदान मांगे गए हैं
इस वरदान के मांगने में भरत जी की भी सहमति रही है, कोई न कोई षड्यंत्र रहा है। इस प्रकार का भाव प्रजाजन में आया है। भरत जी पहुंचे और मंथरा और माता कैकेयी और आरती लेकर के आई द्वार पर, और भरत जी महाराज माता से पूछते हैं, कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीज बिहारे, भूपति सुरपति पुर पधारे। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी राम जी कहाँ हैं? प्रिय भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकेयी जी कहती है, तात मैंने सारी बात बना लिया। अभी भी कैकेयी जी की एक्टिंग चालू है। मैंने सारी बात बना दिया और मंथरा ने बहुत सहायता किया है। कुछ बात बीच में बिगड़ गई, राजा महाराज परलोक गमन कर गए। इस बात को बड़ी सरलता से माता कैकेयी ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और पिता के मरण को सुनते ही भरत जी तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी कहते हुए भरत जी व्याकुल होकर के भूतल पर गिर पड़े। थोड़ी देर में भरत जी कुछ संयत हुए, उठे, पूछा, माता पिताजी की मृत्यु का क्या कारण? कुछ ऐसी बात तो नहीं थी? पिताजी रुग्ण तो नहीं थे? जब मैं यहां से गया था बिल्कुल अच्छे थे पिताजी, हुआ क्या? और तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे कठोरता की साक्षात मूर्ति बनी हुई हो, ऐसे कैकेयी जी ने शुरू से लेकर अंतिम तक सारी कथा का वर्णन किया। और उस वृत्तांत को सुनते ही भरत जी को पिता का मरण तो भूल गया, और भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वन में चले गए हैं, ये सुनते ही भरत जी स्तब्ध हो गए। और इस घटना का कारण मेरे कारण से व्याकुल हो गए। भरत जी कहते हैं, बर मांगत मन भई नहीं तीरा, गरी न जी है मोह परे न कीरा, बर मांगत मन भई नहीं तीरा, गरी न जी परे न कीरा। वर मांगते समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ गल नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए?
भरत जी जैसे संत के मुख से भी ऐसे शब्द निकल गए, विधि उन नारी हृदय गति जाए, सकल कपट अघ अवगुण खानी, ऐसा वरदान मांगा। लेकिन संत है ना, संत कभी कभी कोई ऐसी विशेष बात हो जाती है तो संत भी, लेकिन संभल के बोले, मां जो हंसी सो हंसी मुँह बसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। जो भी हुआ कालिख मुंह पर पोत करके तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता।